नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने कभी देखा है कि प्राइस एक जगह से बार बार बाउंस करती है और आप ये सोचते हो कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस इतनी बार बाउंस क्यों कर रही है। आपने कभी वो गैप देखा होगा या एक इम्बैलेंस या एक एरिया जहाँ से प्राइस हमेशा ही बाउंस करती है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो आईसीटी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है या टूल है, जिसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, इसे ट्रेड कैसे करते हैं, इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, एक बेटर फेयर वैल्यू गैप या हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में कवर करा है। अब सबसे पहला सवाल, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अगर हम सीधी सी डेफिनेशन में समझे, फेयर वैल्यू गैप यानी कि हम जिसे शॉर्ट में एफईजी भी बोलते हैं, एक ऐसी प्राइस जोन होती है जहां मार्केट इतनी तेजी से मूव करता है कि उस एरिया में प्रॉपर बाइंग या सेलिंग होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में अगर आप समझे, जब कोई बड़ा प्लेयर यानी स्मार्ट मनी मार्केट में एक स्ट्रांग मूव करता है तो वो इतनी स्पीड में करता है कि प्राइस एक एरिया में प्रॉपरली नहीं रुकती है। वो एरिया जहाँ प्राइस नहीं रुकी, जहाँ ट्रेड प्रॉपरली नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ये गैप आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये है गैप, है ना। इस गैप को हम एक मैग्नेट की तरह देखते हैं, कि हम समझते हैं कि ये जो गैप है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस वापस जो है इस एरिया में आती ही है ट्रेड करने के लिए या उसे फील करने के लिए, इस फेयर वैल्यू गैप को। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट असल में आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप सबको पता ही है। ये उनका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स है। इस कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट सारे ही आईसीटी ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड करते हैं। और उनका कहना ये है कि मार्केट एक एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है, और ये एल्गोरिदम हमेशा अनबैलेंस्ड एरिया को, यानी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एक अनबैलेंस्ड एरिया है, उसे फिल करने की कोशिश करता है। और फेयर वैल्यू गैप उसी इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि एफ बनते कैसी है। अब हम समझेंगे कि टेक्निकली एफ कैसे फॉर्म होती है, एंड उसके लिए हमें चाहिए होती है 3 कैंडल्स। ओके, तो ये रही हमारी कैंडल नंबर 1, ये रही हमारी कैंडल नंबर 2 और ये रही हमारी कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 1 का हाई एंड कैंडल नंबर 3 का लो, इसके बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं एफ ये जो कैंडल नंबर 2 होती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी एफ हम कह सकते हैं कि जब जो कैंडल नंबर 2 है, जब वो एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल हो और एक बड़ा गैप हो, उसे हम एक प्रॉपर काइंड ऑफ एफ कह सकते हैं। जो छोटी कैंडल होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप देखो, समझो ये है, अगर छोटी एफ काम ये भी करता है, बट इट इज़ बेटर कि आप अपने इनिशियल डेज में जो है बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स देखो, एक बड़ी एफ देखो, वो थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी एफ हो जाती है हमारी। ओके, एंड उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें भी है, आपको सिर्फ एफ ट्रेड नहीं करनी है, उसके साथ और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं वो आगे भी वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ एफ पे ट्रेड नहीं करना है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, ओके, ये था हमारा सिंपल डेफिनेशन। सेम चीज बेयरिश एफईजी के लिए, ये थी हमारी कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और ये कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 1 का जो है लो और कैंडल नंबर 3 का हाई। ओके, और इसके बीच का जो गैप है उसे हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। ये हमारी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है और ये हमारी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ओके, अब ये एक कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि टाइप्स ऑफ एफ फिलिंग। ओके, मतलब एक होता है फुल फिल। ओके, ये कोई कॉन्सेप्ट या कुछ और पार्ट नहीं है। ओके, मैं ये जस्ट आपको आपके इनिशियल डेज में आपको बैक टेस्ट के दौरान या फॉरवर्ड टेस्ट के दौरान ज़रूर देखना है। और तीसरा है नो फिल एफ। हाँ, बहुत सा टाइम, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि एफ जो है वो फिल ही नहीं होती है, बट आगे जाके जब प्राइस रिट्रेस होगा या कुछ गिरावट आएगी, तो ये जो एफ होती है जो फिल नहीं हुई है वो काम करती है, वो एज अ सपोर्ट कह लो, या जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एज अ रेजिस्टेंस कह लो, ये काम करती है। ओके, तो एफ पुरानी भी क्यों ना हो, वो आपको ज़रूर एक बाउंस वहाँ से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ओके, फुलफिल यानी कि मार्केट पूरी तरीके से एफ को टैप करके ऊपर गया। 50% लेवल यानी कि मार्केट जो है मिडिल में से 50% फिप का लेवल आप कह लो, वहाँ से मार्केट जो है टैप करके वापस अपने डायरेक्शन में जा रहा है। बेरिश के लिए ऐसा होगा। एंड नो फिल के लिए क्या होता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में होता है या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है मार्केट में, कोई न्यूज़ है या कुछ और है जो बहुत ही ज़्यादा प्राइस को मूव कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो न्यूज़ होता है,
तो ऐसे टाइम पे जो है वो वॉइड रह जाता है। ओके, वो जो एफ है वैसे की वैसी ही रह जाती है, बट वो बाद में जो है ज़रूर आपको वहाँ से उस एफ से बाउंस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, भले वो थोड़ा लेट क्यों ना हो। ओके, अब हमारा सवाल आता है कि एफ चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो मैं अब आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। यही था इसका जो बेसिक डेफिनेशंस है, और ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है या उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग, हमें बस 3 कैंडल्स देखनी है, उसके बीच का जो गैप है हम उसे फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। सिंपल। अब हम कैंडल को, इस जो एफ है उसको हम देखेंगे चार्ट पे। ओके, तो ये हमारा फ्राइडे का ही चार्ट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये थी हमारी पहली एफ ओके, और दिस वाज द फर्स्ट एफ ओके। प्राइस ने इसको फुल्ली टैप करा एंड देन मूव्ड अपसाइड। ओके, अब यहाँ पे ये वाली एफ भी है। ओके, इस एफ को भी टैप करा है। ये जो है ये भी आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट जस्ट उसे टच करके ही ऊपर जाता है, बट हमें देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की कोई एफ ना हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप। ये जो एफ एंड जितने भी आईसीटी की कॉन्सेप्ट्स है वो हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ओके, वो चाहे लोअर टाइम फ्रेम हो, हायर टाइम फ्रेम हो, मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा। ओके, तो ये यहाँ थी हमारी 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप, इसलिए हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम या अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ से मिला है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, और ये कैंडल नंबर 3 फॉर दिस एफ ओके। एंड फॉर दिस एफ हमारे पास ये थी कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, और ये थी हमारी कैंडल नंबर 3। ओके, ये थी एक काइंड ऑफ एक छोटी सी एफ ओके, बट हमारे पास एक पीडी अरे था जो हाई टाइम फ्रेम का एफ थी, उसके वजह से हमें ये एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला। ओके, और एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हो जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, मैं इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद इसके बाद का ही वीडियो जो होगा वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे होगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। कुछ नहीं, जब एफ जो है, जैसे कि देखो ये जो थी ये क्या थी, ये एक बेयरिश एफ थी, राइट। एक नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस एफ को टैप करेगी एंड देन प्राइस जो है अगेन नीचे आएगी, राइट। बट हमें इसलिए हायर टाइम फ्रेम का बायस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपका जो ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ओके, बट हमें पता था कि यहाँ जो है एक हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर की एफ है, और यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपसाइड में ही मोमेंटम देगा। तो ये जब फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुई, ओके, मार्केट वापस आया इस फेयर वैल्यू गैप में, इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में। ओके, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में, एंड देन इट वेंट अप। ओके, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं शायद अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, ये अगेन हमारी फेयर वैल्यू गैप। ओके, सॉरी, या ये थी हमारी कैंडल नंबर 1, ये थी हमारी कैंडल नंबर 2, और ये थी हमारी कैंडल नंबर 3। ओके, 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, उसके बीच का गैप वो होगी हमारी फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये भी एक है, एंड ये भी 50% ही आप इसे काउंट कीजिए फिल जो है। एंड देखो ये जो एफ है, ये वाली ऐसे, ये क्या है, ये अनफिल्ड एफ है, बट क्या ये हमेशा ही अनफिल्ड रहेगी? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं। जब मार्केट गिरेगा या कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो ये जो गैप है जहाँ पे एफ फिल नहीं हुए, यानी कि जो इम्बैलेंसेस है वो फिल नहीं हुए, वो आने वाले कुछ टाइम में फिल हो सकते हैं। तो ये जो लेवल्स होती है ये एक बाउंस लेवल की तरह काम करेगी। ओके, एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, मार्केट में जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। अब ये वॉल्यूम आ सकता है, एक हैवी सेलिंग हुई, देन ये वॉल्यूम शायद प्रॉफिट टेकिंग वाला वॉल्यूम हो, या शायद यहाँ पे कोई न्यूज़ आई हो जिसके वजह से हमें एक मूव देखने के लिए मिला हो, या अगेन कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी रहेगा। ओके, अब हम 1 आवर पे भी देखेंगे सेम थिंग। ओके, ये सेम चीज़ हुई, एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुई, एंड अगेन ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप है, बट आने वाले टाइम में ये फिल हो सकती है। ओके, अगेन अगर हम, ये रहा हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप ऑन दी 1 आवर। ओके, ये क्या है, ये है हमारी कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2,
एंड ये कैंडल नंबर 3, इसके बीच का जो गैप है ये हो गई हमारी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। ओके, ईजी है आइडेंटिफाई करना। जो एफईजी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है। ओके, अगेन ये हो गई हमारी फेयर वैल्यू गैप, ये फुल फिल्ड वाली एफईजी है। एंड अगेन हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। ओके, एंड प्राइस वेंट अप। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पिछला ही वीडियो आप उसे देख सकते हो, वो भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाएगा, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको वो चीज़ बताई है। ओके, अब जैसे कि ये वाली फेयर वैल्यू गैप देख लो। ओके, ये अनफिल्ड थी। ओके, प्राइस ने जब इस वाले दिन पे मोमेंटम में था प्राइस, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो फिल ही नहीं हुआ था। एंड ऑन दिस डे हमें ये फेयर वैल्यू गैप टैप होती हुई दिखी। एंड अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हमें वहाँ से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला। ओके, ये क्या है, हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एफईजी फिल भी नहीं हुई है उस मोमेंट पे, तो आने वाले टाइम में जब भी मार्केट उस लेवल या उस जोन पे जाएगा तो वहाँ से हमें एक रिजेक्शन या कोई मूव जो है वहाँ से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये सेम चीज़ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी काम करती है। ओके, हम यहाँ जाते हैं। ओके, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ओके, इसका कलर हम कुछ और कर देते हैं। सेम ये हमारी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, एंड ये रही हमारी बुलिश फेयर वैल्यू गैप। हाँ, बाद में ये इनवर्स एफईजी बन गई। ओके, एंड ये भी देखो, ये एट उस दिन प्राइस जो है उस फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं करा प्राइस ने। ऑल्सो हायर टाइम फ्रेम की जो एफईजीज होती है, लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो लोअर टाइम फ्रेम की तरह ही काम करता है। ओके, तो ये कुछ और नहीं, कुछ और तरीके से काम नहीं करता है। ये जैसे कि हर टाइम फ्रेम जो है मार्केट में वो एक्सट्रीम जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ओके, ये फिल नहीं हुई थी। ओके, तो लेट्स यहाँ से कोई रिजेक्शन आया है या लुक एट दिस, ये एफईजी फॉर्म हुई थी वेडनेसडे को, ये उस दौरान टैप नहीं हुई। एंड ये नेक्स्ट वीक मंडे को यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला। एंड ज़रूर इस दौरान कोई न्यूज़ होगी, इसलिए हमें एक बढ़िया से बेरिश मूव देखने के लिए मिला। एंड देन इसी एफईजी से मार्केट रिवर्स हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ट पे, इजी टू आइडेंटिफाई है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एफईजी को आइडेंटिफाई करना। कैंडल, 3 कैंडल चाहिए हमें, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। हाँ, बस अपने इनिशियल डेज में याद रखना कि जो बीच वाली यानी जो कैंडल नंबर 2 होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल को ही ट्रेड करना। ठीक है, जो छोटी एफईजी होती है उसे आप, अब देखो ये जो है काइंड ऑफ अ छोटी एफईजी है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हायर टाइम फ्रेम पे तो काम करती है, मतलब लाइक आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखा दो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की ज़्यादा पावरफुल होती है एफईजी इफ यू कंपेयर इट टू लोअर टाइम फ्रेम एफईजी। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि छोटे इम्बैलेंस वाली एफईजी। ठीक है, ये हो गया लेट्स से। ठीक है, हाँ, अब हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या सीन है। ये हो गई। ठीक है, ये एक छोटी एफईजी हो गई। ऐसे एफईजी को ट्रेड करना इनिशियल डेज में अवॉइड करो। ठीक है, अब हाँ, हायर टाइम फ्रेम वाला सिनेरियो भी आता है और बाकी सारे पीडीआरएस और न्यूज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, वो बात का टॉपिक है। बट या दिस वाज द एफईजी कॉन्सेप्ट ऑन द चार्ट। एंड आप लोग भी इसे ज़रूर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने चार्ट पे मार्क करना। हाँ, और एफईजी को हमेशा मार्क करना। ठीक है, एक बॉक्स में, ये रेक्टेंगल जो टूल होता है हमारा इसमें। और आजकल बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ गए, आईसीटी के बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर है, फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है, हर टाइप का इंडिकेटर मिल जाएगा आपको, वो भी आप लगा सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप मैनुअली आइडेंटिफाई करना सीखो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कि एफवीजी को ट्रेड कैसे करें। ओके, हम ये वाला सेटअप ही ले लेंगे हमारा जो कि हमने पहले देखा है, अब हम उसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ओके, अब हमारे पास जो है एक, लेट्स से, वेट अ मिनट, ये क्या है, हमारे पास एक 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप है आगे। ओके, अब हम वेट करेंगे, हम इस बीच ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई जोन भी नहीं है जहाँ से हम ट्रेड ले सके। काइंड ऑफ मार्केट अभी एक रेंज में है, एक जोन में है। तो वी विल वेट कि जो हायर टाइम फ्रेम वाला जो पीडीआर है, हमारे पास ये 5 मिनट की एफवीजी भी है। ओके, प्राइस यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, और अगर हमें इस दौरान कोई न्यूज़ देखने के लिए मिले या जो न्यूयॉर्क ओपनिंग होती है इस दौरान भी प्राइस जो है हमें एक अच्छा खासा मूव दे सकती है।
तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हर एफ को मार्क करो, ठीक है, हर एफ को। तो प्राइस ओके, प्राइस ने 1 आवर की जो फेयर वैल्यू गैप है उसे टैप कर दिया है एंड विल वेट कि हमें एक एफ देखने के लिए मिले। ओके, तो ओके, हमारे पास इस एफ को हम डिलीट कर देंगे, ये एफ बन चुकी है। ओके, बट हम अभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, हमारे पास ये दूसरी एफ हो चुकी है, बन चुकी है। ओके, एंड विल वेट कि ये जो लेवल है ये टैप हो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट एफ है मैं उसे ही ट्रेड करता हूँ, ना कि जो सेकेंड वाली एफ है, ये जो है ये वाली एफ बट आप हाँ ये भी कर सकते हो कि इस वाली एफ में आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, जैसे ये वाला या ये वाला, ठीक है, हम लोग ये वाले पे ट्रेड करेंगे। एस हम लोग लगा सकते हैं। एस ट्राई करो कि जितना आप स्विंग के नीचे लगा सको उतना आप उसे एक्सटेंड करो, ठीक है। जो आईसीटी है वो कहते हैं कि एफ के नीचे एस लगाओ, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक टाइट एस होता है, मैं वो रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं वो खुद एस उतना टाइट नहीं लगाता हूँ। ट्रेड को ब्रीथ करने के लिए थोड़ी सी स्पेस दो, ठीक है, एक रूम दो उसे बढ़ने के लिए। वो आपका ड्रॉडाउन में भी आएगा तो उसे काइंड ऑफ एक स्पेस चाहिए, ठीक है, वो उस ट्रेड को प्रोवाइड करो। हाँ, अगर आप यहाँ ऑर्डर लगाओगे तो आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। आप कैंडल के नीचे अपना एस लगाना, या जो स्विंग होगा, स्विंग विल ऑलवेज बी अ बेटर एस ठीक है। एस उड़ता भी है तो नो प्रॉब्लम, आपका जो एस था वो एक प्रॉपर प्लेस पे था, ठीक है। यानी कि आपका जो एनालिसिस था, अगर आपका एस उड़ जाता है तो वो गलत था, शायद ये ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके नीचे जो है मार्केट या सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके वापस नीचे आए। ओके, बट हमें पता है कि ये ऊपर ही जाने वाला है, जैसे कि हमने पहले देखा था। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे करें। ओके, आप एफ के टॉप पे जो है, जो एफ का हाई है, उस पर आप अपना ऑर्डर लगाना एंड देन जस्ट वेट कि ये जो है टैप हो जाए। ओके, एंड जो अपना टारगेट है आप स्विंग पे भी लगा सकते हो। ओके, या फिर लेट्स से अगेन आप अपना हायर टाइम फ्रेम पे कोई पीडीआरए देखना, उसके बाद जो है अपना टारगेट फिक्स करना, ये भी कर सकते हो आप। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, ओके, कैसे ट्रेड करना है। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि मार्केट ऊपर ही गया है। ओके, तो एफ फॉर्म हुई, तो हमने यहाँ पे एफ के हाई पे ऑर्डर लगाया एंड हमारा जो एस था वो एक स्विंग के नीचे था, जहाँ से हमें 1 आवर की एफ टैप होती हुई दिखी एंड वहाँ से हमें एक मोमेंट देखने के लिए मिली एंड ये हो गया एक स्विंग जो है हमारा वो ब्रेक हो गया। ओके, और टारगेट हमेशा देखो, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग या कैंडल लो के नीचे लगाना। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एफ के जोन के नीचे एस लगाना नहीं रिकमेंड करता हूँ। ओके, जहाँ पे स्विंग है या कैंडल लो है वही लगाना, एंड जो अपना टेक प्रॉफिट है, जो अपना टारगेट है, वो नेक्स्ट स्विंग है या लिक्विडिटी लेवल जो स्विंग होते हैं उस पर, या हायर टाइम फ्रेम के जो पीडीआरएस होते हैं एफ या ऑर्डर ब्लॉक, वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं। हमेशा अपना टारगेट वही सेट करना। ओके, तो ये था हमारा सिंपल, हमने चार्ट पे आइडेंटिफाई करा एफ होता क्या है, देन हमने सारे टाइप के एफ देखे, जो फिल होते हैं, जो फिल नहीं भी होते हैं, बट वापस वो उस जब प्राइस उस जोन में आती है तो हमें क्या रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, हमने वो भी देखा। एंड हमने ये ट्रेड भी देखा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। हमेशा एफ के हाई पे ऑर्डर लगाना, अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो या आप मार्केट ऑर्डर में ट्रेड करते हो, जब ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ये था हमारा 5 मिनट का एफ यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, देन ऑन 1 मिनट या आप 5 मिनट पे भी लगा सकते हो, बट प्राइस देखो अब यहाँ से रिजेक्ट हो गया, आप वेट करोगे कैंडल क्लोज हो, ये कितना है 90 पॉइंट 100 पॉइंट कैंडल ऊपर चली गई, तो मार्केट ऑर्डर इट्स गुड जब आप 1 मिनट या 30 सेकेंड पे ट्रेड करो, ठीक है, एंड हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर इसको आप देखो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एफ या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ऑर्डर लगाना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाना प्रेफर करता हूँ। हाँ, जब मैं ट्रेड में थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ तब मैं वेट करता हूँ कि हाँ मुझे उस एरिया से रिजेक्शन देखने के लिए मिले। ओके, तो ये था प्राइस एफ के हाई पे अपना ऑर्डर लगाना, एस हमेशा स्विंग या कैंडल लो के नीचे लगाना, एंड टेक प्रॉफिट स्विंग लिक्विडिटी लेवल या हायर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए ही लगाना। अब हम आते हैं हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की तरफ, ठीक है, जो ट्रेडर्स करते हैं एफ के साथ। तो पहली मिस्टेक, हर गैप को एफ बोलना। तो जैसे कि मैंने बोला है कि जब छोटी एफ है, या आप समझ लो न्यूज़ के पहले, जैसे कि
FOMC है, उसके पहले क्या होता है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट एक जोन में होता है एंड ये हमेशा बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल उड़ाता है, ठीक है। तो इस दौरान भी एफईजीज बनती है जो लो लिक्विडिटी वाली एफईजीज होती है, तो हमें उस एफईजी को ट्रेड नहीं करना है। न्यूज़ आने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद ही हमें ट्रेड करना है। इसका मतलब टाइम फ्रेम का जो है सीन वो है कि जो रेंज वाले टाइम फ्रेम्स होते हैं या लो लिक्विडिटी आवर्स जो होते हैं, उस आवर्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, उस एफईजीज को आप ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा बोलूंगा कि लंदन सेशन या बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करो, ठीक है। लंदन सेशन भी अच्छा होता है बट मैं खुद लंदन सेशन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता हूँ, बिकॉज वही एक सेशन है जहाँ पे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम एंड प्राइस जो है एक बहुत ही प्यारे तरीके से मूव करती है। हाँ, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बट एज अ ट्रेडर दैट्स व्हाट वी वांट। एंड हमें एफवीजी के लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव कैंडल चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल चाहिए, ओके। वो हमें हमारे लिए एक नीड होती है, ओके। वही हमें चाहिए। छोटी एफवीजीज को इनिशियल डेज में तो अवॉइड ही करो एंड हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट रखो। तो वही है मिस्टेक नंबर 2, हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट के बिना ट्रेड लेना, ओके। हायर टाइम फ्रेम अगर बेयरिश है और आप लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश एफवीजी ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो। कॉन्टेक्स्ट ही किंग है, देखिए, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। एंड हायर टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे 1 आवर की एफईजी थी एंड लेट्स से आपने लोअर टाइम फ्रेम पे इसी जोन पे आपको स्विंग ब्रेक देखने के लिए मिला या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इसमें आपको सपोर्ट ब्रेक देखने के लिए मिला या रेजिस्टेंस ब्रेक देखने के लिए मिला, आप बेयरिश ट्रेड लोगे। बट हमें एज आईसीटी ट्रेडर पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर की एफईजी है, तो क्या होगा, हमें एक बढ़िया से प्राइस मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा एंड हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 3, एफईजी बनते ही एंट्री लेना। एफईजी बनने के बाद समझो ये गैप है, आपको कैंडल नंबर 3 पे ही एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि प्राइस जो है उस लेवल पे आए, ओके। एक पुल बैक या एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, ओके। नहीं तो आप कैंडल नंबर 3 पे अगर ट्रेड लोगे ना तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो खराब हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपको वेट करना है, आप या पेंडिंग ऑर्डर लगा दो, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर लगा लो, या आप जब एक आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा उस एफईजी से, आप देन मार्केट ऑर्डर से भी ट्रेड ले सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ एफईजी देख के ट्रेड करना। देखो, एफईजी एक टूल है, पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म करो, टाइम फ्रेम अलाइन करो एंड सेशन का टाइमिंग देखो। जैसे कि मैंने बोला, न्यूयॉर्क सेशन इज द बेस्ट सेशन टू ट्रेड गोल्ड, ठीक है। टाइम फ्रेम हमेशा हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट, 1 डे, इवन 1 वीक, देन 1 मंथ, ओके, सॉरी 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, ये चीज़ें हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। आपको हर टाइम फ्रेम पे अपना बायस फिक्स करना है, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म करो, ओके, फिर ट्रेड लो। हाँ, इसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती है, फिर फिब रिट्रेसमेंट हो गया, देन ऑर्डर ब्लॉक हो गए, धीरे धीरे मैं ये टॉपिक्स भी कवर करूंगा, ठीक है। बट हमारा अभी फोकस जो है वो एफईजी पे ही है। तो ये सारी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जो आपको अवॉइड करनी है, ओके। तो ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।